हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग जो है अगले लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जो है 40 क्लासेस 24 में वेलकम है। और आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 के अगले लेक्चर की ओर हम लोग बात करते हैं। पिछले जो भी लेक्चर हुए थे उस लेक्चर में आपने रेडियन डिग्री वैल्यू कैसे फाइंड आउट होते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, और रेडियन और डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी आपने देखे। रेडियन और डिग्री के को आपने डीप से समझा भी कि रेडियन जो है वो एक रियल नंबर होती है और डिग्री जो है वो जो है रियल नंबर नहीं होती है, इसीलिए डिग्री को हमने रेडियन में चेंज की। अब आज जो है हम लोग कुछ जो है आपका जो है चतुर्थांशीय कोणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपने पिछले 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, आपको ये पता है ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसको यदि हम एक्स एक्सिस माने यानी इसको हम एक्स अक्ष बोले, इसको एक्स अक्ष बोले, और दूसरी जो लाइन जो एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करती है अगर वह लाइन वाई वाई डैश यानी वाई एक्सिस हो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। अब ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जैसा कि पता है कि ये जो मूल बिंदु है ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड की ओर की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव डायरेक्शन होती है, और ओरिजिन से वाई एक्सिस के ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, और डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होती है वाई एक्सिस की वो निगेटिव होती है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और वाई निर्देशांक भी उस क्वाड्रेंट का क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। आइए सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में देखें। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हो तो उसका निर्देशांक यानी उसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट हो, सपोज दैट यहाँ पॉइंट पी था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं क्यू, तो इसका जो है निर्देशांक क्या बनेगा? तो यह बिंदु जो है, यह बिंदु, इस बिंदु का जो है एक्स निर्देशांक कितना है? तो एक्स निर्देशांक आपका बनेगा माइनस, और इस बिंदु का जो y निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, यानी धनात्मक होगा। क्यों होगा? आपको पता है किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है? y से उसकी जो दूरी होती है उसे हम x निर्देशांक कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई बिंदु है और इसकी y से जो दूरी है वो है x निर्देशांक, और इसकी जो है x से जो दूरी है वो होती है y निर्देशांक। यहाँ पर अगर कोई बिंदु x y ऐसे लिखे हैं तो x का मतलब हुआ बिंदु का y अक्ष से दूरी, और ये हो गया आपका x x डैश। तो बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होगी वो होगा आपका x, और बिंदु की x अक्ष से जो दूरी होगी वो होगा आपका y, यानी y निर्देशांक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बिंदु Q सेकेंड क्वाड्रेंट की है वह अभी यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी बिंदु लेते हैं तो वह उस बिंदु का जो निर्देशांक का जो चिन्ह है वो किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो यहाँ पर जो बिंदु Q है, यह बिंदु Q का जो x निर्देशांक है वो ऋणात्मक होगा, और y निर्देशांक है जो वो है धनात्मक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई बिंदु हम ले लें, सपोज दैट R ले लिए, तो इस बिंदु का जो है x निर्देशांक क्या होगा?
तो माइनस होगा, और y निर्देशांक क्या होगा, तो माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम यही ले लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में x निर्देशांक इसका कितना होगा, तो पॉजिटिव होगा, और y निर्देशांक इसका कितना होगा, तो जो है निगेटिव होगा। तो ये तो हम लोग 10वीं क्लास की कंसेप्ट है, ये छोटी छोटी चीज हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पुनः हम जो है वही डायग्राम बना रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है, डिग्री वैल्यू होता है, तो वो होता है आपका कितना होता है बेटा, तो ये होता है आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में यही होता है कितना, 90 डिग्री से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में ये कितना हो जाएगा, 180 से 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा ये आपका, तो 270 से 360, ठीक है। इसको आपको समझना होगा कैसे होगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो है कुछ फार्मूले आपने पढ़े थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा था कि जब दो कोणों का योग 90 होता है तो एक कोण जो है दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे साइन का पूरक कोण कॉस होता है, कॉस का पूरक कोण साइन होता है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आपने ये सूत्र 10 क्लास में हम लोग देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। इसको आप लिख सकते हो फार्मूलाज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो गया फार्मूलाज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी प्रकार 10 का पूरक कोण यानी 10 90 माइनस थीटा आपने क्या देखा था, यहाँ पर 10 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। अगर जिन बच्चों को पिछले क्लास के जो फार्मूले हैं अगर वो भूल गए हो तो मैं फिर से रिमाइंड करा दूंगा। आपको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुल कितने पद होते हैं, कुल 6 पद होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितना पद होता है बेटा, कुल 6 पद होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुल कितने पद हम जानते हैं, 6 पद होते हैं, और उन 6 पदों को हम जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के रूप में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो समकोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और लंब कौन होगा, तो लंब डिपेंड करता है एंगल पर। अगर हम ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर और P से डिनोट करते हो, कर्ण यानी हाइपोटेनस, और H से प्रदर्शित करते हो। और तीसरी जो भुजा होगी तो जो भुजा जो है थीटा के सामने नहीं है उस भुजा को हम लोग आधार यानी बेस बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया गया है कि ये जो जितने भी 6 टर्म आप ट्रिग्नोमेट्री के देख रहे हैं वो जो है किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को लेकर बने हुए। तो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ निश्चित नाम दिया गया है। जैसे आपको बताया गया था कि जो लंब और कर्ण है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ज्या, या इंग्लिश में हम साइन की बात करते हैं। इसी तरह आधार और कर्ण क्या होता है, तो आधार और कर्ण को हम लोग कोसाइन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोज्या।
इसी तरह लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। और यहाँ tan थीटा लिखा जा सकता है, तो tan बोलते हैं और इसको हम लोग हिंदी में स्पर्शज्या बोलते हैं। तो ये तीन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पद हैं और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक पद ठीक इनके विपरीत यानी उल्टे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो साइन का जो विलोम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कौशिक बोलते हैं। और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। इसी तरह जो क्या है हमारा कोसाइन है, तो कोसाइन के विलोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। और tan का उल्टा होता है कॉट, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार और लंब का जो अनुपात होता है उसे कॉट थीटा बोलते हैं। साइन को हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, ज्या बोलते हैं। कोसाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। और tan को हम क्या बोलते हैं, स्पर्शज्या। इसी तरह कौशिक को हिंदी में आप क्या बोलेंगे, तो प्रज्या है, उल्टा है ये, इसलिए प्रति लग जाएगा, प्रतिज्या। ठीक है बच्चों। और इस प्रकार सेक को हम क्या बोलेंगे, तो सेक को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिकोज्या। क्या बोलेंगे, प्रतिकोज्या। और कोट को हम क्या बोलेंगे, तो प्रतिस्पर्शज्या। क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिस्पर्शज्या। इसको हम बोलेंगे प्रतिस्पर्शज्या। ठीक है, तो ये जो है हम बात 10वीं क्लास में जान चुके हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है, 6 त्रिकोणमितीय पद हैं, वह जो है वह जो है लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को जो है ये जो है सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे 10वीं क्लास की, और उसके बाद हम लोग फिर क्वाड्रेट फार्मूला की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज। तो आप अभी जाना कि बेसिक फार्मूलाज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा आपने देखा, और साइन थीटा का विलोम क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह कॉस का विलोम क्या होता है, यानी कॉस कोज्या, तो कोज्या का जो विलोम होगा वो प्रतिकोज्या होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार टेन थीटा में देखिए आप, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1/cot थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे, ये हो गया आपका, ये 1 वाले ये 3 फार्मूले आप देख रहे हैं, है ना, ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। अच्छा, क्या 1 के यही फार्मूलाज है कि और भी फार्मूला है, और भी फार्मूलाज में 1 आता है, तो और भी फार्मूलाज में 1 आता हो। आपने देखा होगा कि एक और फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको हम जांच भी आप इसका देखे होंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी p/h का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर यानी b²/h²। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं b/h का होल स्क्वायर यानी आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया, जांच कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी जांच हो रही थी, तो यहाँ पर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया
ठीक है, वाम पक्ष ये वाला पक्ष को वाम पक्ष, ये वाला पक्ष को दक्षिण पक्ष आपको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो आंसर हर दोनों के लिए है, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो दोनों का हर हमारा क्या है, एच स्क्वायर है, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि लंब का वर्ग यानी पी का वर्ग और आधार का वर्ग यानी बेस का वर्ग यानी बी का वर्ग, तो लंब और आधार का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग, जिसको हम लोग कर्ण को हम एच से व्यक्त करते हैं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो ये हमारा जो फार्मूलाज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इस फार्मूले से हमको जो है दो उप सूत्र मिलता है, यानी इस सूत्र से हमें दो उप सूत्र मिलेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे जब तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब हमें कॉस थीटा पता हो साइन थीटा निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें कॉस थीटा पता हो यानी इसका दूसरा सूत्र, तो अगर हमें साइन थीटा मालूम हो और कॉस थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर होगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अभी तक हमने कितने फार्मूला देखे, ये 4 देखे, 1 वाले कितने फार्मूले देखे, 4। ये एक हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तीसरा हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और चौथा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पांचों हम देख ले, और भी 2 फार्मूले होते हैं 1 वाले, याद है आपको, क्या याद है, क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। इससे भी 2 सूत्र निकल जाएंगे, कौन कौन सा, मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक है, ये ए हो, यहाँ ए ले लो, 2 सूत्र है, तो ए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम टेन स्क्वायर थीटा का रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो केवल सेक थीटा फाइंड आउट करनी हो तो दोनों तरफ क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दूसरा हो जाएगा अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देयरफॉर टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है सब फार्मूला, तो ये हो गए 1 के 4 फार्मूले, ये हो गया आपका 5वां फार्मूला। और 6वां फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 7वां हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 2 सूत्र निकलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप रिप्लेस कर लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण होगा तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 का यहाँ से 1 जो है 1 जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये त्रिकोणमिति के 6 फार्मूले हैं, और इस पर ही रिलेटेड हम लोग 10वीं क्लास में सारे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वहां पर पूरक कोण वाला जो फार्मूला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बताना शुरू किया था, तो वहां से अभी हम लोग पूरा जो है जितने क्वाड्रेंट के चारों क्वाड्रेंट के फार्मूला को देखेंगे। ठीक है,
तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 के ये 6 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं बता रहा था, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये आप 6 फार्मूले लिखे हैं तो 2 फार्मूला और जान, वो भी आपको पता है होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और 8वां फार्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जांच करके देख सकते हैं यहाँ पर, आइए जांच कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा मीन्स लंब बटा आधार पी बाई बी। अब हम क्या करें, इसके अंश और हर में कर्ण से भाग दे देते हैं, ये जाएगा पी बाई एच और ये हो गया बी बाई एच। तो पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे, और बी बाई एच को क्या बोलेंगे, हम कॉस थीटा बोलेंगे। ये हो गया साइन थीटा बाई। इसी तरह आप इसकी भी जांच कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 10वीं क्लास में आपने फिर क्या पढ़ा था, डिग्री वैल्यू पढ़े थे। तो डिग्री वैल्यू आपको पता है, आइए डिग्री वैल्यू के बारे में भी थोड़ा सा जान देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हाँ, तो जैसे आपका यहाँ पर तो हाँ, तो क्या सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, पी वाई बी, पी वाई एच बी वाई एच, ठीक है। तो डिग्री वैल्यू थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिर से। ये आपका थीटा हो गया, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 6 टर्म, साइन कॉस टेन कॉट सेक और क्या होता है कॉस, ठीक ठीक। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए थीटा बराबर ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45, ये हो गया 60, ये हो गया आपका 90, ठीक है बच्चों। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन याद है आपको टेबल, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का कितना होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर अब cos का जब देखोगे तो cos का ठीक उसका उल्टा होता है, जो साइन 0 का होता है, जो साइन 90 का होता है वो cos 0 का होता है। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर cos 0 का हो जाएगा आपका 1, और जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। और साइन 45 में दोनों सेम हो जाते हैं, और जो साइन cos 60 का जो वैल्यू है वह साइन 30 के बराबर होगा, ये 1/2 होगा, और cos 90 का जो वैल्यू है वह साइन 0 के बराबर होगा, ये हो जाएगा 0। यानी ठीक उल्टा चलता है, इसका 1 इसका 1, इसका 0 इसका 0, √3/2 इसका √3 1/2, यहाँ 1/2 और यहाँ पर बीच में सेम होता है। 10 में क्या करते हैं बेटा, 10 का याद है आपको, 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 10 30 का वैल्यू 1/√3, 10 45 का कितना होता है 1, 10 60 का कितना होता है √3 और 10 90 का अपरिभाषित बोला जाता है इनफाइनिटिव। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 10 90 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 बाई कॉस 90। 10 90 का वैल्यू कितना होगा साइन 90 का 1 और कॉस 90 का 0। तो 0 से आप किसी भी राशि में हम भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनिटी हो जाएगा, है ना। इसलिए ये 10 90 हो गया हमारा इनफाइनिटी। आते हैं कोट, तो कोट जस्ट कोट 10 का उल्टा होता है,
तो यहाँ पर कोट का क्या हो जाएगा आपका, तो 10 अगर 10 जीरो का वैल्यू 0 है तो कोट जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और 10 कोट 30 का कितना होगा, तो जो 10 30 का उसका ठीक उल्टा 1/√3 का उल्टा √3 कर देते हैं, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटिव का उल्टा 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ सेक कोसेक इजी वे में हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि सेक साइन का उल्टा होता है और कोसेक सेक कॉस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। सेक का क्या हो जाएगा, तो 0 का उल्टा यहाँ इन्फिनिटी 1/2 का हो जाए। तो 1 मिनट जल्दीबाजी में गड़बड़ हो रहा है। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का अपोजिट इनफिनिटी। कोसेक किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स, कोसेक किस ट्रिग्नोमेट्री का अपोजिट फंक्शन है, साइन का। तो 0 का अपोजिट हो जाएगा इनफिनिटी, 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा कि साइन का मान 0 से बढ़कर 90 पर 1 हो जा रहा है। तो साइन का न्यूनतम मान 0 है और साइन का अधिकतम मान 1 है। उसी वे में कॉस का जो है न्यूनतम मान 0 है और अधिकतम मान 1 है। लेकिन कॉस का न्यूनतम मान 0 कब है, 90 पर, और कॉस का अधिकतम मान कब है, 0 पर। ठीक है, टाइम हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं और अगले सेशन में हम लोग जो है 11th क्लास का जो आपका चतुर्थांश के जो सूत्र है या जो क्वाड्रेट फार्मूले हैं, उन क्वाड्रेट फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट।